हरिओम। विलुप्त ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे नवरात्रि में दूसरे दिन माँ के किस रूप की पूजा होती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चरणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्त्वं तपो ब्रह्मा, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द का अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इसके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में ये हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब नारद के उपदेश से प्रेरित होकर इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चरणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर व्यतीत किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा एवं धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक वह निर्जल एवं निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्ष की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पुनर्जन्म का यह शरीर एकदम क्षीण हो उठा। अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्हें इस कठिन तप से विरत करने के लिए आवाज दी, ऊ माँ, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसी तपस्या तुमसे ही संभव थी। तुम्हारी इस अलौकिक कृत्य की चतुर्थिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पति तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में जप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन में कठिन संघर्षों में भी इनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में स्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। आपको यह वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे विलुप्त ज्ञान चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता रानी।